इस वीडियो में हम देखेंगे 501 से लेके 600 तक। शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? कौन है ये? इनका नाम क्या है? देखते हैं ऑप्शंस। सही उत्तर है अभिषेक शर्मा। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दीघा में किया गया। तो ये बनाया गया है दीघा, पश्चिम बंगाल में। ये जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसी की तर्ज पे बनाया गया। काफ़ी विवादों में भी था ये। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक या पुस्तकों को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है अनुराधा गर्ग, जो कि भारत की हैं। इन्होंने मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता। हाल ही में देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। कब हुई थी? सही उत्तर है 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? किस देश में? तंजानिया में। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है जस्टिस BR गवई। अब तो ये हट गया है, अब बन गया है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सूर्यकांत शर्मा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में ATM स्थापित किया गया है। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? पंजाब ने किसे हराया है? मध्य प्रदेश को। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया? इसका आरंभ हुआ नथा टॉप उधमपुर में। अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? अमेरिका का है ये शहर। सही उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पे रखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। शून्य गरीबी योजना का नया नामकरण हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे। हाल ही में अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? कौन सा राज्य है? इसका आयोजन हुआ बिहार में। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत में अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है QPIAI इंडस। किस राज्य सरकार ने सागर जिले का बड़ा साहगढ़ वन क्षेत्र को बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर BR अम्बेडकर के अभ्यारण्य के नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे इसका नाम होगा। ये राज्य का 25वां अभ्यारण्य है। कौन सा राज्य है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ? भारत और अमेरिका का ये था चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास। किस नाम से हुआ? सही उत्तर है टाइगर ट्रायम्फ 2025। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता UAE को दी गई है। मोहन बागान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता? किसे हराया? बेंगलुरु FC को। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है जेम्स एंडरसन। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ दुबई में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान
भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के नाम से इसकी स्थापना की है। इसकी स्थापना की घोषणा की गई। कहाँ पे यह स्थापित किया जाएगा? ये बनेगा मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान किया? राष्ट्रपति जी को दिया गया ये स्लोवाकिया के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? क्या होगा सही उत्तर? गौरव। किस नाम से? गौरव नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सही उत्तर है गुजरात। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी? 26 राफेल खरीदा जाएगा। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में चांगी हवाई अड्डा को, जो कि सिंगापुर का है, इसको 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? इसका खिताब दिया गया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। तो किस शहर में आयोजित किया गया था स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स? इसका आयोजन किया गया था, सही उत्तर है मैड्रिड में। RBI ने मौद्रिक नीति समिति के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो रेट को 25 आधार अंकों से घटा दिया और कितना कर दिया रेपो? 6%। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ये सम्मान दिया गया है पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? इसमें विश्व मुक्केबाजी कप में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार जो हैं सुदर्शन पटनायक, इनको फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार भारतीय जो कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, तो ये आयोजित हुआ था सैंड वर्ल्ड 2025। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रश्न ये है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? कौन सा राज्य है ये? सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम में रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? कौन सा पुल है ये? सही उत्तर है न्यू पम्बन ब्रिज। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? रक्षा समझौता हुआ है श्रीलंका के साथ। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से भी सम्मानित किया? मित्रा विभूषण किस देश के द्वारा दिया गया? श्रीलंका के द्वारा। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हुआ? क्या नाम था इनका? इनका नाम था मनोज कुमार। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI के मामले में किस स्थान पे है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक इसमें है 10वां। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? ये है बांग्लादेश। बिम्स्टेक का अध्यक्षता करेगा बांग्लादेश। किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को GI टैग दिया गया? इनका संबंध है मेघालय राज्य से। हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया? किस नाम से अभ्यास आयोजित हुआ था? इंद्र 2025। भारत और रशिया के बीच में, इंडिया और रशिया। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? किस देश के साथ?
चीन के साथ 75 वर्ष पूर्ण हुए। उसके राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत ने इसे वर्षगांठ मनाया अपना। सरली अयोरकर बुचवे, घाना जो कि है, इन्होंने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया? इनका संबंध घाना देश से है, सरली अयोरकर बोचवे। तो ये 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। किस संस्था की? सही उत्तर है हमारा राष्ट्रमंडल की। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडई, लालपेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मुंज क्राफ्ट को जीआई का तमगा मिला है, जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के ये किस शहर से इनका ताल्लुक है? सही उत्तर है वाराणसी से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है निधि तिवारी। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? इसका परिसर स्थापित होगा दुबई में। आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस दुबई में बनेगा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में लॉन्च किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड के में नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? स्टीव वॉ। कौन हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इनका नाम क्या है? इनका नाम, सही उत्तर है रोशनी नडार मल्होत्रा, जिनका संबंध HCL कंपनी से है। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? कौन से देश हैं ये? इंडोनेशिया। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया? JSW स्टील ने। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? सही उत्तर है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है ऑप्शन डी जय भट्टाचार्य। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे अब वित्त सचिव नियुक्त किया है? वित्त सचिव है अजय सेठ। IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 147 देशों में किस स्थान पे आता है? भारत का रैंक 118वां। 147 देशों में 118वें रैंक पे है भारत। क्रिस्टी कोवेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनका संबंध किस देश से है? ये कौन से देश से आती हैं? जिम्बाब्वे से। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मृदुलिका झा को भी मिला, साहब अली को भी, सत्य सुंदर वारिक को, तीनों को मिला, उपरोक्त सभी। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ इंग्लैंड में। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ। और ये किस नाम से हुआ? सही उत्तर है वरुण नाम से, वरुण 2025। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे? किस देश के हैं ये? इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आए भारत। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्णमाचारी श्रीकांत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन का साइन किया है? तो ये सही उत्तर है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं? ये हैं बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। A और B दोनों हैं। हाल ही में RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए एक समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? मॉरिशस के साथ।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है वेबएक्स 25। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? किस शहर में? इंदौर, मध्य प्रदेश में। भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में है, इसमें किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किसको यह मंदिर समर्पित है? छत्रपति शिवाजी को। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना ने। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ को रोकने के लिए किस नाम से अपना दस्ता शुरू किया है? शिष्टाचार नाम से। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विकास अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? मद्रास में। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन में नामित किया है? आयुष्मान खुराना को। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से, जापान की एजेंसी है ये, जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है? किसका है ये? जाक्सा, जापान का। नेक्स्ट है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ, किस नाम से हुआ ये? खंजर 12। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन हुआ। सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गुआम जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर पे है, वहाँ पे। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया था? सही उत्तर है अक्षर पटेल। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? साइना नेहवाल को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? कौन सा पहल आरबीआई के द्वारा किया गया था? प्रवाह और सारणी। ऑप्शन बी और सी दोनों, प्रवाह और सारणी। फरवरी 2025 माह के लिए शुभमन गिल और अलाना किंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। शुभमन गिल जो इंडिया के प्लेयर हैं और अलाना किंग जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन एआई को लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? जेम्मा 3। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इससे सम्मानित किया है? किस देश का है ये? सही उत्तर है मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? कौन से देश में? मॉरिशस में। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन, जो कि पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए मिशन लॉन्च किया गया। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 में हथियार आयात करने के देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पे है? भारत का स्थान है दूसरा। हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया? टेलीस्कोप का नाम क्या है? सही उत्तर है स्फीयर एक्स। हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम सैट नाम से। भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? भारत ने किसे हराया था? न्यूजीलैंड को। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? आईफा पुरस्कार में लापता लेडीज ने। हाल ही में जारी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट जो कि भारत में है। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल
एसएमई ऋण की शुरुआत की है? कौन सा बैंक है ये? सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटीज़ का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा है? नया नाम रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता साइन किया? भारत ने ये समझौता किया है रूस के साथ। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड अब LIC बन चुका है? कौन सी रिपोर्ट में? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? भारत का स्थान है चौथा। ये थे 501 से 600 तक। अगले वीडियो में देखेंगे 601 से 700। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।